नमस्कार, स्टडी सरजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के 16वें पाठ पानी की कहानी, इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थों को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। आइए अब इस पाठ के सारांश को समझते हैं। पानी की कहानी। पाठ के लेखक रामचंद्र तिवारी हैं। लेखक ने पानी की बूंद का मानवीकरण किया है। पानी की बूंद के जन्म से लेकर उसके पूरे जीवन की चक्र की कहानी लेखक ने इस पाठ के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो आइए अब इस पाठ के सारांश को समझते हैं। पानी की बूंद का स्वर। लेखक ने लिखा है कि बेर की झाड़ी से मोती सी एक पानी की बूंद उनके हाथ में आ गई। लेखक कहते हैं कि थोड़ी देर बाद उनकी हथेली से सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि वह पानी की बूंद 2 भागों में बंट गई है और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो बोल रही हों। आगे लेखक बताते हैं, उसके बाद लेखक उन दोनों बूंदों से बातें करने लगते हैं। ओस की बूंद अपने बारे में बताती हैं कि वह लेखक की हथेली पर बेर के पेड़ से आई है और बेर के पेड़ की जड़ों के रोएं उस जैसी असंख्य छोटी छोटी बूंदों को धरती से खींच लेते हैं और फिर उनका उपयोग करके उन्हें बाहर फेंक देते हैं। पानी की बेर के पेड़ से नाराज़गी। आगे लेखक बता रहे हैं कि पानी की बूंद बेर के पेड़ से अत्यधिक नाराज़ है। वह कहती है कि बेर के पेड़ को बड़ा करने में मेरी जैसे असंख्य बूंदों ने अपनी कुर्बानी दी। उसके बाद पेड़ की जड़ों द्वारा पानी को खींचा जाना और उन बूंदों का प्रयोग अपना खाना बनाने के लिए करना और अंत में पेड़ के पत्तों के छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकल आने की कहानी पानी की बूंद बताती है। आगे लेखक कह रहे हैं कि सूरज के ढल जाने के कारण अब वह भाप बनकर उड़ नहीं सकती, इसलिए वह सूरज के आने का इंतज़ार कर रही है। लेखक उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बूंद की उत्पत्ति की कहानी। छोटी सी बूंद अब लेखक को अपनी उत्पत्ति की कहानी बताती है। बूंद कहती है कि जब हमारे पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक नए ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, यानी कि ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, तब मेरे 2 पूर्वज हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन और ओसजन यानी कि ऑक्सीजन सूर्यमंडल में आग के रूप में मौजूद थे और सूर्यमंडल लगातार अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काटता रहता था। लेकिन एक दिन अचानक ब्रह्मांड में ही बहुत दूर सूर्य से लाखों गुना बड़ा एक प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। उसकी आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य भी कांप रहा था, मगर वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही दूसरी दिशा की ओर निकल गया। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। लेखक ने पूछा, फिर तुम पानी कैसे बनी? बूंद ने बताया कि अरबों वर्षों में धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई और मेरे पूर्वजों ने आपस में रासायनिक क्रिया करके मुझे पैदा किया। पैदा होते समय मैं भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती थी।
फिर ठोस बर्फ में बदल गई। फिर लाखों वर्षों के बाद सूर्य की किरणें पड़ने पर गर्म जल होने से मय पानी में परिवर्तित होकर समुद्र में पहुंच गई। आगे पानी की अनोखी कहानी लेखक बता रहे हैं। आगे बूंद लेखक से कहती है कि नमक भरे समुद्र में बहुत ही अनोखा नज़ारा था। वहाँ एक से एक अनोखे जीव भरे पड़े थे, जैसे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछली आदि। समुद्र की अधिक गहराई में जंगल, छोटे ठिंगने व मोटे पत्ते वाले पेड़ भी उगे थे। वहाँ पर पहाड़ियाँ, गुफाएं और घाटियाँ भी थी। बूंद आगे बताती है कि समुद्र के अंदर से बाहर आना आसान नहीं था। उसने समुद्र से बाहर आने के लिए कई कोशिशें की, कभी चट्टानों में घुसकर, कभी धरती के अंदर ही किसी सुरक्षित जगह से बाहर निकलने की कोशिश की। ऐसी तमाम कोशिशों के बाद अंततः ज्वालामुखी की गर्मी के कारण वह फिर से भाप में परिवर्तित होकर आसमान में उड़ गई। फिर बादल के रूप में परिवर्तित होकर वह बरस कर जमीन में आ गिरी। उसके पश्चात नदी के रूप में बहने लगी। तभी एक नगर के पास एक नल द्वारा उसे खींच लिया गया। महीनों तक नलों में घूमने के बाद एक दिन नल के टूटे हिस्से से बाहर निकल आई और बेर के पेड़ के पास अटक गई। इतना कहकर वह रुक गई। बस अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, क्योंकि सूर्य निकल आया है। तुम मुझे रोक नहीं सकते। यह वह क्षण था जब ओस की बूंद धीरे धीरे लेखक की आंखों से गायब हो गई। आइए अब इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। दृष्टि का अर्थ है नज़र, स्वर का अर्थ है आवाज़, कण बहुत छोटा अंश, सुरीली मधुर ध्वनि, फब्बारा पानी की ऊंची धारा, एकाएक अचानक, रोएं रेशेदार जड़, असंख्य बहुत सारे, सांसद कष्ट, सिकुड़ी सिमटी, जान आई निश्चिंत होना, परिपूर्ण भरा हुआ, ब्रह्मांड सृष्टि, प्रचंड भयानक, सहस्त्रों हजारों, अस्तित्व वजूद, दीर्घजीवी लंबे समय तक जीने वाला, सम्मति राय, स्वच्छंद अपनी इच्छा। तो इस प्रकार हमने पानी की कहानी इस पाठ के सारांश एवं कठिन शब्दों के अर्थों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।